हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट टाइम में हमने इसमें गैस लॉस देख रहे थे, है ना। गैस लॉस देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दोनों लॉ देख चुके थे हम, है ना। आज हम थर्ड जो लॉ है विच इज कॉल्ड गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ, इसको देखेंगे, है ना। तो गे लुसेक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इसको नोट डाउन कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए गिवन amount of gas at constant volume, at constant volume, at constant volume, the pressure of gas is, the pressure of gas is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to temperature। अब देखिए, इसमें आपको अच्छी तरह से याद रखने के लिए आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को देखेंगे। तो बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था, है ना, और टेम्परेचर कांस्टेंट था, सॉरी। तो वहां पर जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो एक तरह से क्या कहलाता है? आइसोथर्म, है ना। और चार्ल्स लॉ में हमने देखा हुआ था कि जो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो वहां पर जो ग्राफ प्लॉट करा हुआ था उसमें हमने कहा था उस ग्राफ को आइसोबार, और बॉयल्स लॉ के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट करा था उसको कहा हुआ था आइसोथर्म, ठीक है। तो इसी तरह से जो गे लुसेक्स लॉ होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ जो इक्वेशन फॉर्म होती है, और प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो यहाँ हम इक्वेशन लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी हुई है, एट कांस्टेंट, अब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, और एट द कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो P इज इक्वल टू के टी। के क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए? इन दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो यहाँ पर इसी को भी बाकी लॉ की तरह हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो ये प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर। तो जनरली क्या होता है कि ये या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन मिली हुई है आपको, है ना, ये इक्वेशन क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लाइन आपको या ग्राफ जो आपको मिलेगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, किस पर है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, इसलिए इस ग्राफ को क्या कहा जाता है? आइसोकोर। इसको कहा जाता है आइसोकोर, आइसोकोर, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए इस टाइप का जो ग्राफ होता है विच इज कॉल्ड आइसोकोर, है ना। तो ये होता है गे-लुसेक्स लॉ। और इसी तरह से एक लॉ और होता है, फोर्थ नंबर, वो कौन सा लॉ है वो भी देख लो। वो उस लॉ को कहा जाता है एवोगेड्रो लॉ, एवोगेड्रोज लॉ। अब एवोगेड्रो से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की बात करी जाएगी, है ना, क्योंकि एवोगेड्रो का सीधा संबंध किससे होता है, नंबर ऑफ मोल से होता है ना। तो जो फोर्थ नंबर का है विच इज कॉल्ड एवोगेड्रो लॉ, एवोगेड्रो लॉ, एवोगेड्रोस लॉ। अब एवोगेड्रो लॉ जो होगा उसको भी आप सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, अकॉर्डिंग टू this law at constant pressure, at constant pressure and temperature, and temperature, at constant pressure and temperature, volume of gas is, volume of gas is directly proportional to, directly proportional to its number of mole, to its number of moles, ठीक है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस तो ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, एन, ठीक है। तो ये जो लॉ होगा और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ। और यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है, एन को भी आप देख लो, एन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल एन से अपॉन एवोगेड्रो, अपॉन एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर, है ना, विच इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है। तो ये होता है एवोगेड्रो लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जो वॉल्यूम होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना। और यहाँ एन क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। तो ये यहाँ पर हमने दो लॉ देखे हुए हैं, है ना, अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करिएगा। टोटल जो है 4 लॉ हो गए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ एंड फोर्थ वन इज एवोगेड्रोस लॉ। अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, सभी कुछ आपको यहाँ बताया जा रहा है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।